Good evening, everyone, and welcome to the class. If you're watching me for the first time, I am Harshita and I teach you psychology for UGC NET. And this is our 10-minute shorts जहां हम 10 मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए, सो विल स्टार्ट द सेशन. अब अगर इस सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी. इसकी कहाँ मिलेगी? JRF अड्डा के ऐप के ऊपर मिलेगी. अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स. अब पीडीएफ चाहे 6 PM वाले सेशन की हो या फिर 9 PM वाले सेशन की हो या कोई भी सेशन हो आपका, यूट्यूब पे आप जो भी सेशन देखते हैं उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाता है. उसके साथ में आपके फ्री टेस्ट हो रहे हैं. फुल लेंथ मॉक आपका एवरी संडे कंडक्ट हो रहा है एंड एवरी 15 days यू हैव अ काउंसलिंग सेशन. एंड हमारा काउंसलिंग सेशन कब होने वाला है आपको पता है? 27 अप्रैल को 5 PM संडे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट लेवल, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. आपने सुना होगा. तो क्या होता है, अब रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के अंदर डेटा है. जी भाई, है तो सही डेटा, पर क्या वो सारा डेटा एक जैसा होता है? क्या किसी का नाम और किसी के स्कोर दोनों बराबर हैं? नहीं है ना. कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपको स्कोर कितना आ रहा है मैथ्स के एग्जाम में, क्या वो बराबर होगा? वो बराबर नहीं है, वो अलग अलग है. तो उन चीजों को सेग्रीगेट करना, उस डेटा को अलग अलग करना, वो कौन करवाता है? उसमें कौन हेल्प करता है हमें? हमारे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. ताकि क्या है, हम उस डेटा को समझ सके, उसको एनालाइज कर सके, आप कोई कंक्लूजन निकाल सके. तो वो सभी चीजों के लिए, हमारी आसानी के लिए रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम हमारे डेटा को बांट देते हैं अलग अलग लेवल्स में. अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये देखिए, मेजरमेंट स्केल दो टाइप की है. आपके पास डिस्क्रीट स्केल्स होती हैं और कॉन्टिन्यूअस स्केल्स होती हैं. डिस्क्रीट स्केल्स में आप याद रखिए कि क्वालिटेटिव डेटा है आपके पास यहाँ पे, यानी गुणात्मक डेटा आपके पास रहेगा. वही कंटिन्यूअस में कौन सा है? क्वांटिटेटिव, यानी नंबर्स के अंदर है. डिस्क्रीट के दो टाइप्स अपन देखेंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल. वही कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप देखते हैं इंटरवल एंड रेशो स्केल्स. चलो, अब सबसे पहले नॉमिनल डेटा. नॉमिनल डेटा क्या है? नॉमिनल डेटा आपका वर्गीकरण करने में काम आता है या फिर क्लासिफाई करने में काम आता है डेटा को, यानी अलग अलग कैटेगरीज में बांटना किसी भी डेटा को, वो क्या है? नॉमिनल डेटा. अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? यहाँ पे ना आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छा ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है. यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है. जैसे नाम, क्लासिफिकेशन. अब नाम में कैसे बोलोगे किसी का ज्यादा है कम है? नहीं बोल सकते ना आप. किसी का जेंडर, क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 मेल है, 15 फीमेल है. तो यहाँ पे वो हम सिर्फ ये देखते हैं कि फीमेल और मेल, सिर्फ इतना ही करना है हमें. तो आपका जेंडर हो गया कि कैटेगरी में बांटना कि फीमेल हो कि मेल हो. नेशनैलिटी, कि भाई आप इंडियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप ब्रिटिश हैं, आप अमेरिकन हैं, आप क्या हैं, ऐसा. अब इसका कोई नंबर तो नहीं है, इसको नंबर असाइन नहीं कर सकते हम. यहाँ पे अपन ये वाली बात नहीं करोगे आप लोग कि अच्छा 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो वाला क्लासिफिकेशन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो नंबर्स नहीं यूज होते हैं. यहाँ पे इसका मतलब है कि क्या इंडियन होने का कोई नंबर है? क्या इंडियन का कोई नंबर है क्या? एक्चुअल नहीं है ना हमारे पास कोई नंबर. तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास किसी का नंबर नहीं है. हाँ, ऐसे आप कर सकते हो कि अगर आप मेल है तो 1 पे करो, आप फीमेल है तो 2 पे क्लिक करो, आप ये कर सकते हैं. लेकिन क्या मेल का नंबर है 1? नहीं है. तो ये वाला नंबर आप नहीं दे सकते हैं. अब आपका जेंडर, नेशनैलिटी, आपका नाम, आपकी जाति, कास्ट, रिलीजन, कोई प्रोफेशन आपका, कि आप क्या काम करते हैं, वो सभी चीजें कहाँ आती है? नॉमिनल डेटा में आती है. और नॉमिनल डेटा क्या करता है? सिर्फ बताता है क्या है, कितना है, वो नहीं बताता. देख लो, क्वालिटेटिव डेटा होगा यानी गुणात्मक प्रकृति का आपके पास डेटा रहेगा, गैर संख्यात्मक. संख्याओं का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैटेगरीज बना रहे हैं, ना कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहे हैं. सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोड. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी कौन सी आ रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली किस नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट मेल्स ज्यादा है कि फीमेल्स ज्यादा है, बस इतना देखना है हमें. तो क्या है हमारे पास? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मोड, कि सबसे अधिक बार आंकड़ों में कौन सी चीज आ रही है. अब क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है यहाँ पे? कि अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है आप लोगों को, कि आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सके, कि अलग अलग नेशनैलिटी का, अलग अलग रिलीजन का क्या बना सको, सिर्फ ग्रुपिंग कर सको. इसका और कोई मतलब नहीं है, यानी कि क्लासिफाई करना है डेटा को.
ये आप याद रखेंगे। दूसरा एक चीज और, यहाँ पे आप काई स्क्वायर का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि काई स्क्वायर मोड से ही होता है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये देखो पास या फेल, अब क्या ये भी डिस्क्रीट है? क्या ये भी आपका एक नॉमिनल डेटा है? तो हाँ, लेकिन ये होता है आर्टिफिशियली डिस्क्रीट, यानी कृत्रिम असतत। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए कि 36, लेट से 36 एक पासिंग नंबर है, इसका कोई ना कोई नंबर है। आर्टिफिशियल मतलब कि ये सच्चाई वाला डिस्क्रीट नहीं है, सच वाला डिस्क्रीट नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो 36 पासिंग मार्क्स है कि 36 आपके पास आएंगे तो आप पास होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पास का कोई वैल्यू तो रहा होगा, लेकिन क्या पास अपने आप में जो शब्द है पास, उसका कोई वैल्यू है? नहीं ना। ये 36 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो आपका क्राइटेरिया सेट है वो क्राइटेरिया आपका पास या फेल का क्राइटेरिया रहेगा। तो वहीं अगर क्लास में बच्चे हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है, बट उसका कोई रियल एक वैल्यू भी है हमारे पास। तो पास और फेल क्या है? आर्टिफिशियली डिस्क्रीट, क्योंकि अपने आप में पास और फेल का कोई वैल्यू नहीं है, बट क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई एक क्राइटेरिया रहा होगा पास या फेल होने का। चलिए अब ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या करती है? आपको रैंकिंग के लिए काम करती है, रैंक देना। क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि रैंक देना, यानी प्रेफरेंसेस देना किसी चीज को, साइज, मैग्नीट्यूड, वही सारी चीजें यहाँ आती है ऑर्डिनल में। और एक और चीज, हर स्केल में यानी कि पिछले वाली स्केल की जो क्वालिटीज है ना वो एड ऑन हो जाती है। जैसे पिछले नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा? नॉमिनल में हमने देखा क्लासिफिकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ भी रहेगा। तो ये सारी क्वालिटीज तो इसमें रहेगी रहेगी, इसके साथ में क्लासिफिकेशन और आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो ये किसके लिए है? प्रेफरेंसेस देने के लिए, यानी कि आप स्कूल का प्रेफरेंस दे, कॉलेजेस का प्रेफरेंस दे, किसी भी सब्जेक्ट का प्रेफरेंस दे। तो आपसे पूछे कि आपकी फेवरेट चॉकलेट या फेवरेट फूड कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो मुझे इडली पसंद है, उसके बाद मुझे पाव भाजी पसंद है, उसके बाद मुझे कुछ और पसंद है, फिर मुझे कुछ और पसंद है, फिर मुझे नूडल्स पसंद है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? फिर मुझे पिज्जा है, चलो लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या, ये आपने प्रेफरेंस दी कि सबसे पहले तो इडली, फिर पाव भाजी, फिर नूडल्स और फिर पिज्जा। तो ये क्या हुआ? प्रेफरेंसेस या रैंक देना। तो ये सब कहाँ आती है? ये ऑर्डिनल स्केल में आती है। तो ऑर्डिनल स्केल शोज रिलेटिव ऑर्डर बट नॉट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं इनके बीच में कि कितना ज्यादा या कितनी कम कोई चीज पसंद है? एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि ये तो मुझे 3 टाइम्स ही ज्यादा कम पसंद है, ये तो मुझे 4 टाइम्स कम पसंद है, ऐसे नहीं बता सकते आप। नंबर्स में नहीं बता सकते हो कितना, बस ये पता है कि हाँ सबसे अच्छी ये लगती है, उसके बाद ये लगती है, फिर ये और फिर ये। नंबर में नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, डिफरेंस कितना है उस ऑर्डर के बीच में हम नहीं बता सकते। आपको क्या रखना है? परिमाण, आकार, पसंद का क्रम, ये होता है रैंक ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, साइज, प्रेफरेंस। ये वर्ड्स आपको याद रखने कहाँ आते हैं? ऑर्डिनल स्केल में। ये देख लो, रैंक ऑर्डर एंड कैटेगराइजेशन। अब रैंक तो आप देंगे ही देंगे, साथ में कैटेगराइजेशन भी आप करेंगे क्योंकि पहले हो चुका है। यहाँ पे कोई इक्वल इंटरवल्स नहीं है, इक्वल इंटरवल्स नहीं है क्योंकि अब यही वाली चीज कि इनके बीच में ये नहीं पता ना आपको कि सब में 2-2 का गैप है क्या, कि 2-2 के आपको डिफरेंस से नहीं पसंद, ये मुझे 2 टाइम्स कम पसंद है, ये मुझे 2 टाइम्स कम पसंद है, ये मुझे 2 टाइम्स कम पसंद है, इस तरीके से आपको नहीं है आपके। तो इसलिए कोई इक्वल इंटरवल्स नहीं है, यानी असमान अंतराल है, श्रेणियों के बीच में असमान दूरी है, एग्जैक्ट दूरी नहीं है कि कोई 2 गुना कम पसंद है, कोई 2 गुना ज्यादा पसंद है, वो चीज नहीं है। अब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है? मीडियन, ये आप याद रखेंगे। वही है, रैंक क्रम में देते हैं, वर्गीकरण भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, और माध्यिका क्या है? आपकी केंद्र प्रवृत्ति क्या है? माध्यिका। अब यहाँ पे देखो बर्थ ऑर्डर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर आपके चाहे स्कूल के ग्रेड्स हो गए, जैसे ABCD जो मिलता है आपको, वो क्या है? वो सभी आर्टिफिशियल डिस्क्रीट है, ये भी क्या है? कोई रियल नहीं है। अब बर्थ ऑर्डर कैसे कि लेट्स से अब ये 3 भाई बहन है, तो इसमें से कोई छोटा है, कोई बड़ा है और कोई मिडिल चाइल्ड है कि नहीं है? ये यंगेस्ट सबसे छोटा है, ये मिडिल है और ये ओल्ड है। तो क्या अब हमें ये तो पता है कि चलो लेट्स से ये 15 साल का है, ये 10 का है और ये 6 साल का है, ये आपके गैप है। तो बर्थ ऑर्डर में अगर हम बोलें कि ये यंगेस्ट है, ये मिडिल चाइल्ड है, ये ओल्डेस्ट है या एल्डेस्ट है, जो भी है, तो ये तो बर्थ ऑर्डर हो गया कि नहीं? इनका कोई वैल्यू है अपने आप में? नहीं ना। सबसे पहले ओल्डेस्ट आएगा, फिर मिडिल चाइल्ड आएगा, फिर यंगेस्ट आएगा। तो ये एल्डर, मिडिल और यंगर का आपस में क्या नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है, इन शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ रैंक आप इनको दे सकते हैं।
बट क्या इनकी कोई एक्चुअल वैल्यू भी रही होगी ना। तो ये देखो, ये जैसे 5 साल है, ये 4 साल छोटा है, तो हमारे पास वैल्यू भी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एल्डर है, मिडल है, यंगर है, तो उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। वही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कि पुअर है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच है, तो ये सब इनकम के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, बट इन शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट इज योर सोशियो इकोनॉमिक। सेम फॉर ग्रेड्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मार्क्स है। तो ये चीजें आपकी आर्टिफिशियल डिस्क्रीट में आती है, लेकिन किसका पार्ट है? ऑर्डिनल स्केल का। अब नेक्स्ट देखिए इंटरवल स्केल। और अच्छा ठीक है, हाँ, इंटरवल स्केल्स में आपको याद रखना है, अब इंटरवल स्केल के अंदर जो पिछली वाली क्वालिटीज जो गई है वो सभी होगी। क्या क्लासिफिकेशन होगा, मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, साइज, प्रेफरेंसेस, सब यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ में क्या आएगा, यहाँ होते हैं इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स जैसे आप आईक्यू नापते हैं, तो ये आईक्यू का आपका बेल कर्व बनता है। आईक्यू के लिए क्या बनाते हो आप? बेल शेप कर्व बनाते हो ना। तो क्या इसमें वैल्यू सेम होती है? यहाँ 100, फिर हर में 15-15 का गैप होता है कि नहीं होता? तो ये बराबर है, इक्वल इंटरवल्स पे है। यहाँ पे 85 है, तो ये 15, तो ये 15-15 का गैप होना, इक्वल इंटरवल्स होना, यानी कि जो दूरी है वो समान है, तो वो क्या है आपका? इंटरवल स्केल्स। नो ट्रू जीरो, यहाँ पे जीरो तो होता है लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता, यानी सच का जीरो नहीं होता है, वास्तविक शून्य नहीं होता, वास्तविक जीरो नहीं होता है। हम जीरो जो देखेंगे वो असल में जीरो नहीं है। जैसे आपका टेम्परेचर, सेल्सियस में टेम्परेचर, आईक्यू, और आपका एकेडमिक स्कोर। सेल्सियस में अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उसका केल्विन में अराउंड 273 पॉइंट कुछ वैल्यू होता है। तो क्या ये असल में 0 सेल्सियस यानी कि 0 ही डिग्री है टेम्परेचर? नहीं है। टेम्परेचर, आईक्यू, आपका आईक्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो सकता है, कोई गिफ्टेड हो सकता है, लेकिन 0 तो कभी नहीं होगा आईक्यू। वही एकेडमिक स्कोर, एकेडमिक स्कोर में सपोज आपको 0 आए मैथ्स में, 0 में से 10 में से 0 आए, पर क्या आपकी मैथ्स की नॉलेज 0 है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैथ्स की नॉलेज ही 0 है। कुछ भी अगर मैथ्स में आता है तो वो तो नॉलेज है। तो 0 यहाँ पे भी 0 एक्चुअल 0 नहीं सिग्निफाई करता है कि है ही नहीं। तो ये याद रखना, आपको ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और आईक्यू तो बहुत बार पूछा गया है। वही टेम्परेचर इन सेल्सियस भी याद रखना, वो लिख के देंगे टेम्परेचर इन केल्विन होगा, या फ़ारेनहाइट भी यही आएगा, सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट, ये दोनों यही आएंगे। अब यही चीज है कि इक्वल इंटरवल्स है, ट्रू जीरो नहीं है, और यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है मीन। तो अपनी जितनी भी पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है रिसर्च में, वो कहाँ होती है? वो इंटरवल लेवल पे होती है, इसका मतलब। अब आपका कंटिन्यूस डेटा, अब कंटिन्यूस डेटा में आप याद रखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस आप सभी परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स सब होंगे। इंटरवल के अंदर आपके पास सब होंगे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई ये नहीं होगा। यहाँ पे सभी ऑपरेशंस होंगे, और यहाँ होता है ट्रू जीरो। ट्रू जीरो मतलब अगर 0 है तो इसका मतलब वो 0 ही है। इसका क्या हम अपन साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये साइंसेज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपन सोशल साइंसेज में कंटिन्यूस डेटा का या कंटिन्यूस स्केल का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपका एज, हाइट, स्पीड, वेट, लेंथ, टेम्परेचर इन केल्विन, ये सब चीजें क्या आती हैं? ये सब आती हैं आपकी कंटिन्यूस डेटा के अंदर। अब अगर एज 0 है, एज 0 होने का मतलब कि कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। टाइम भी यही आएगा, समय, समय भी कहाँ आएगा? समय भी आपका कंटिन्यूस है, कि अगर 0 है, टाइम नहीं है, इसका मतलब टाइम ही नहीं है, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाइट, अगर किसी की हाइट 0, इसका मतलब कोई है ही नहीं, तो 0 होगी हाइट। टेम्परेचर इन केल्विन, अगर 0 डिग्री केल्विन है, इसका मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। तो आपकी आयु, आपकी ऊंचाई, लंबाई, आपका गति, तापमान, केल्विन के अंदर समय, और आपका वजन, ये सभी चीजें कहाँ आती है? यही आती है, वजन, ये भी लिख लीजिए। सो दिस वाज योर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब इन्हीं सभी टॉपिक्स को अगर आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा का प्रीमियम। और अभी अगर आप लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून, और लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर आल्सो, सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अपने पास 30% ऑफ चल रहा है। नाउ गो टू द टेलीग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आप टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे और वहां पे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके लिए वो करिए।
सो दैट आपको समझ में आएगा कि आपको आया है कि नहीं आया। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो जाके वापस से क्लासेस को रिवाइज कीजिए। आपके पास रेगुलर वहां पे पोल आता है, तो वो करो क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद, और जाके क्या करो, गलत होता है तो फिर से रिवाइज करो उसको, सेशन को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।